नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। अब स्टूडेंट हम डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ सर्वेइंग, तो उन सब मेथड्स ऑफ सर्वेइंग में जो बेसिक प्रिंसिपल लगते हैं वो दो ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशन। आपने किसी स्टेशन पॉइंट, मतलब आपने किसी पॉइंट की पोजीशन आपने लोकेट करनी है अर्थ सरफेस के ऊपर, फिक्स करनी है हमने वो पोजीशन उस पॉइंट की। कोई आपने पॉइंट आपने अर्थ सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट की पोजीशन फिक्स करनी है। वो कैसे करनी है? दैट इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट। नेक्स्ट जो है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब कि हमने क्या करना है, अगर हमारा सर्वे एरिया है तो जितना टोटल एंटायर होल सर्वे एरिया है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और पार्ट बाय पार्ट हमने सर्वेइंग प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करना है, ताकि हमारा जो सा एरर है वो कम रहे। सारा टोटल एरिया इकट्ठा ही नहीं सर्वे कर लेना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे होल एंटायर एरिया को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, टू वर्क। हमने वर्क कैसे करना है? फ्रॉम होल टू पार्ट। सबसे पहला प्रिंसिपल स्टूडेंट क्या है? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशन। अब स्टेशन, अगर सपोज कर लो सर्वेइंग में स्टेशन होते हैं, जैसा कि ये आप फिगर देखो, इस जो आपका डायग्राम शो किया गया, सपोज कर लो ये कोई पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट, मतलब ये हमारा कोई ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस में क्या है, हमारी एक बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, ये ऊपर से प्लान दिख रहा है। सर्वेइंग में हम प्लान बनाते हैं। ये हमारी कोई बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग ये रहा, और दूसरा कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग ये रहा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक पोल है, कोई बिजली का खंभा है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ कोई बिल्डिंग है, ऊपर से हम देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, हम कहीं उसके बीच में खड़े हैं। तो हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो हम क्या है, वो हमारा स्टेशन पॉइंट है। वो हमारा क्या है? स्टेशन पॉइंट है। जिस पॉइंट के ऊपर हम खड़े हैं इन सब के बीच में कोई बिल्डिंग हो गई, यहाँ बिल्डिंग हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक पोल हो गया, तो इन सब के बीच में जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, वो हमारा स्टेशन पॉइंट है जहाँ हम खड़े हैं। अब इस स्टेशन पॉइंट की हमने क्या करनी है? पोजीशन फिक्स करनी है, इसकी लोकेशन फिक्स करनी है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशन, इस स्टेशन पॉइंट की हमने पोजीशन फिक्स करनी है। तो वो कैसे करते हैं स्टूडेंट? ये बेसिक प्रिंसिपल है। फ्रॉम द न्यू स्टेशन, जो कि हमने, ये जो हमारा नया स्टेशन है, स्टेशन पॉइंट, अब फ्रॉम दिस न्यू स्टेशन प्रीवियस एंड द फॉरवर्ड स्टेशन मस्ट बी विजिबल। एक कंडीशन तो ये है, इस स्टेशन से, इस स्टेशन के पीछे जो कोई पॉइंट होगा वो पॉइंट, और इस स्टेशन के आगे जो कोई पॉइंट होगा नेक्स्ट स्टेशन पॉइंट, वो विजिबल रहना चाहिए। प्रीवियस स्टेशन पॉइंट पिछला, और आगे वाला स्टेशन पॉइंट मस्ट बी विजिबल फ्रॉम द करंट स्टेशन पॉइंट, न्यू स्टेशन पॉइंट। सेकंड, इन फिक्सिंग द न्यू स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू थ्री परमानेंट फीचर्स। अब जब भी हमने ये न्यू स्टेशन पॉइंट फिक्स करना है, हमने इसकी लोकेशन लगानी है विद रिस्पेक्ट टू थ्री परमानेंट फीचर्स, मतलब कोई तीन परमानेंट फीचर्स जो कि ग्राउंड पे हमेशा परमानेंटली फिक्स रहे। मतलब ये हमने एक फीचर ले लिया ये बिल्डिंग का कॉर्नर, एक फीचर ले लिया ये बिल्डिंग का कॉर्नर, और एक ये ले लिया इलेक्ट्रिक पोल, क्योंकि ये चीजें फिक्स हैं। आज भी ये है, कल भी ये होंगी, परसों भी ये होंगी, अनलेस अदरवाइज इसको डिस्टरबेंस ना किया जाए। तो ये तीन जो हैं, कोई भी तीन आपने पॉइंट्स ले लेने हैं जो कि फिक्स रहे। इन फिक्सिंग द न्यू स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू थ्री परमानेंट फीचर्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स लेने हैं। ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो भी हमने पॉइंट्स लिए हैं, ये कॉर्नर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कॉर्नर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक पोल लिया है, इलेक्ट्रिक पोल से इस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये सारे हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर लेने हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जिसे हम फीता भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे चेन्स भी यूज होती है मेजरमेंट के लिए। तो मेजरिंग टेप से हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू थ्री परमानेंट फीचर्स, जो कि एक हमने ये बिल्डिंग का कॉर्नर ले लिया, एक बिल्डिंग का कॉर्नर ये ले लिया, एक हमने इलेक्ट्रिक पोल ले लिया। हमने क्या करना है, अपने स्टेशन पॉइंट की, जो नया स्टेशन पॉइंट हमने स्टैब्लिश करना है, उस स्टेशन पॉइंट की मेजरमेंट कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू थ्री परमानेंट फीचर्स विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट टेप। हमने लीनियर मेजरमेंट कर लेनी है, से ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 2.5 मीटर हो गया। तो हमने क्या करनी है, मेजरमेंट कर लेनी है इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू
एनी 3 परमानेंट फीचर्स जो कि ऑलरेडी ग्राउंड पे फिक्स है। तो और क्या करना है, एक तो हमने 3 मेजरमेंट कर लेनी है और एक एंगल फाइंड कर लेना है, से दिस एंगल। जब हमने ये मेजरमेंट कर ली स्टूडेंट, ये मेजरमेंट हमारे पास आ गई, ये मेजरमेंट आ गई, तो हमने इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल हमने जरूर नोट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सर्वेइंग में एंगुलर मेजरमेंट्स भी करी जाती हैं, तो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हमने एक एंगल हमने जौन सा है, कोई भी एक एंगल वो भी फाइंड आउट कर लेना है। ये हम क्यों करते हैं स्टूडेंट, ताकि अगर हमने आज ये स्टेशन फिक्स कर दिया और हमने इसकी लोकेशन लगा ली विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर, एक कॉर्नर बिल्डिंग का ये ले लिया, एक कॉर्नर ये ले लिया, एक ये इलेक्ट्रिक पोल ले लिया, इन 3 परमानेंट फीचर से हमने विद रिस्पेक्ट टू इस पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन जौन सी है वो हमने नोट कर ली। तो जब हम स्टूडेंट अगले दिन आएंगे, अगले दिन आएंगे तो अगर हमने क्रॉस चेक करना है कि जहां हम खड़े हैं क्या ये वही पॉइंट है जो कि पिछले दिन था, तो हम दोबारा वो मेजरमेंट चेक कर लेंगे। अगर वो जिस पॉइंट पे वो मेजरमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाएंगी, तो वो वही एग्जैक्ट पॉइंट होगा जहां पर आपने एक दिन पहले काम किया था, और उससे क्रॉस चेक हो जाएगा कि जहां आप आज खड़े हो, कल भी आपने इसी पॉइंट से आपने काम जौन सा है वो आगे फर्दर कंटिन्यू रखा था। क्लियर है ये? और उसके बाद एंगल चेक कर लो, एंगल भी सेम आना चाहिए, जो कि पिछले दिन था वही एंगल आज का दिन होगा, तो मतलब आप उसी एग्जैक्ट वही पॉइंट पे खड़े हो जहां पर आप पिछले दिन खड़े थे। सेम वही पॉइंट, वो जहां आज आप खड़े हो वो कोइंसाइडिंग पॉइंट है जो कि कल था, ताकि आपका सर्वेइंग जो है वो खराब ना हो, आपका जो सा स्टेशन की लोकेशन है वो डिसलोकेट ना हो जाए। उससे आप जो सर्वेइंग प्लान बनाओगे उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उससे एरर इंक्रीज होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशन फ्रॉम न्यू स्टेशन, प्रीवियस स्टेशन, कोई प्रीवियस स्टेशन होगा इसका या कोई फॉरवर्ड स्टेशन होगा वो भी विजिबल होना चाहिए, और जो नया स्टेशन है उसकी जो मेजरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर्स हमने ग्राउंड के ऊपर कर लेनी है, और एक एंगल भी मेजर कर लेना है, ताकि जब हम अगले दिन नेक्स्ट डे उसी पॉइंट से काम जो सा है फॉलो अप करें, कंटिन्यू रखें, तो वो पॉइंट जो सा है वही पॉइंट हो जो एक दिन पहले था, पॉइंट हमारा डिसलोकेट ना हो। तो ये वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कुछ ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं लोकेटिंग न्यू पॉइंट जेड। अब आप ये फिगर देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर ए है, इसके अंदर ये एक जेड पॉइंट है। हमने क्या करना है, इस पॉइंट जेड पॉइंट की जो है लोकेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू 2 एग्जिस्टिंग पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट लाइन में है, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई। ये बेसिक ज्योमेट्री है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे हम, लोकेटिंग न्यू पॉइंट जेड विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट्स, से पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। दो रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 रेफरेंस पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट लाइन में है, हमने जेड पॉइंट की पोजीशन जो सी है वो लोकेट करनी है। अब इसको करने के क्या है डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरिया बताए गए हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर ए बी सी डी। जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसे भी आप कर सकते हो वो आपने फॉलो कर लेनी है, वो प्रोसीजर आपने फॉलो कर लेना, और आपने जेड पॉइंट की जो है पोजीशन लोकेट कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स। अब कैसे करेंगे हम, सपोज एज इन फिगर ए। अब ये फिगर ए देखो, मैयर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स जेड एंड वाई जेड। अब हमारे पास 2 पॉइंट है एक्स वाई, वो हमारे पास हैं इन स्ट्रेट लाइन। हम क्या करेंगे, एक्स से लेके जेड तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई से लेके जेड तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल टेप, हॉरिजॉन्टल मेजरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। फिर हम क्या करेंगे, विद एक्स एस सेंटर आर्क लगा लेंगे, जितने भी डिस्टेंस पे जेड हमने मेजर किया था, विद वाई एस सेंटर हम आर्क लगा लेंगे जितने भी डिस्टेंस पे हमने जेड मेजर किया था। जहां पर वो आर्क इंटरसेक्ट कर गई वो पॉइंट जेड आ गया, वो लोकेट हो गई जेड की पोजीशन। नेक्स्ट एज इन फिगर बी। अब सपोज कर लो ये हमारा केस है, 2 पॉइंट है एक्स वाई जो कि स्ट्रेट लाइन में, और एक ये जेड पॉइंट है। हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश पी इन स्ट्रेट लाइन विद जेड। हम क्या करेंगे, एक्स वाई के ऊपर पी पॉइंट एक इस्टेब्लिश करेंगे। कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, सच दैट जो पी पॉइंट हो वो स्ट्रेट लाइन में हो जेड के साथ स्ट्रेट लाइन में हो पी पॉइंट, एंड पी जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और ये जो पी पॉइंट जो हमने लोकेट करा जो कि स्ट्रेट लाइन में है जेड के साथ, वो जो पी जेड है हमारी लाइन,
वो परपेंडिकुलर हो जाए एक्स वाई के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, मेजर डिस्टेंस एक्स पी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, वाई पी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और पी जेड मेजर कर लेंगे। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हम जेड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जेड पॉइंट जो आंसर है वो हमारा लोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिगर सी। फिगर सी में देखिए, अब सपोज कर लो ये दो पॉइंट है एक्स वाई स्ट्रेट लाइन में, जेड पॉइंट है कोई, उस पर हमने लोकेशन लगानी है, लोकेट करना है जेड पॉइंट को। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, वाई पे खड़े हो जाएंगे। अब कोई भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि सर्वेइंग का, कोई भी हम आगे पढ़ेंगे, एंगुलर मेजरिंग जो एंगुलर मेजरमेंट दे दे, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। वाई के ऊपर रख के हम एंगल एक्स वाई जेड रीड कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, वाई पॉइंट के ऊपर वो उस एंगल पे लाइन प्लॉट कर देंगे और वाई जेड जो सी है वो जो हमने फील्ड पे मेजर करी होगी वो उसके ऊपर कट कर लेंगे और जेड पॉइंट जो है लोकेट कर लेंगे। मेजर एंगल एक्स वाई जेड से, वो थीटा है, ये थीटा है, और डिस्टेंस वाई टू जेड मेजर कर लेना, और जहां पर ये लाइन खत्म होगी वो जेड पॉइंट होगा। इस तरीके से यू विल लोकेट जेड पॉइंट। अब ये डी फिगर है। अब सपोज कर लो ये केस है, इसमें एक्स और वाई है। हम क्या करेंगे, पहले वाई पे जाएंगे, एंगल मेजर कर लेंगे जेड पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई से अल्फा। फिर हम एक्स पे जाएंगे, एंगल मेजर कर लेंगे जेड पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई से इट इज बीटा। जहां पर ये दोनों एंगल्स जो से हैं, हम आर्क लाइन लगाएंगे एट दोज एंगल्स जो हमने फील्ड में मेजर किया है अल्फा बीटा, जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई। देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज पॉइंट जेड, वो आपका जेड पॉइंट हो जाएगा। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स मेथड्स हैं कि हमने कोई नया पॉइंट लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टू एग्जिस्टिंग पॉइंट्स। तो एनी ऑफ दिस मेथड यू कैन अप्लाई बेस्ड अपॉन कि आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट आपके पास है। कोई एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो आप एंगल मेजर कर लो, आपके पास अकेली टेप है तो आपका मेजरमेंट ही कर लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर कर लो। उस हिसाब से आप तीसरे पॉइंट की पोजीशन लोकेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स।